अब एक तरफ सदर साहब का इख्तियार है जो कि आइन का आर्टिकल 48(5) उनको देता है, एक तरफ वो कानून साजी है जो कि गुज़िश्ता हुकूमत ने की और इलेक्शन कमीशन को पूरा बाइख्तियार बना दिया। अब ये इन दोनों में से किसके पास इख्तियार है, आइन मुकद्दम है या कानून ज़्यादा ताकतवर है? अब ज़रा आप इस पर रोशनी डालिए। देखें, सिंपल सी एक बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यही हुकूमत जो 16 माह थी है, हम लोग जो पीछे हमने देखी 16 माह की हुकूमत, उसमें कुछ फैसले ऐसे किए गए थे और जो कि हुकूमत ने खुद किए थे। उसमें ना आपने कुछ किया था, ना मैंने कुछ किया था, ना किसी और ने कुछ किया था। हुकूमत ने ही फैसले किए थे और हुकूमत उन फैसलों पे आज भी शायद कायम है, शायद। ठीक है, अब नाउ द पॉइंट इज कि जो ये टग ऑफ वॉर which is going on between the president and the chief election commissioner, इसके नताइज जो है वो मुझे कुछ अच्छे नजर नहीं आते। ठीक है, एक खींचातानी है। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन उसकी जो भी लॉ है उसकी इंटरप्रिटेशन किसी और तरीके से कर रहा है और प्रेसिडेंट जो है वो अपनी इंटरप्रिटेशन लेके बैठे हुए हैं। अब इन दोनों की सही इंटरप्रिटेशन, प्रेसिडेंट ने तो भेज दिया लॉ को, अब लॉ से जो चीजें आनी है वो तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि जो लॉ उनको सामने देगा, बातें बताएगा, वो बड़ी ऑब्वियस चीजें हैं। उसमें मेरे ख्याल में उसमें तो बहस में जाने की जरूरत ही नहीं। माय इशू इज डिफरेंट। माय इशू इज दैट खुद पार्टीज कह चुकी हैं और उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुज़ाकरात भी शुरू कर चुके हैं जनाब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस हो जाने चाहिए। ठीक है, 1-2 माह आगे, फरवरी 15 से 1 हफ्ता आगे 1 हफ्ता पीछे इलेक्शंस करवा दें, उसमें कोई मुजायका नहीं है। लेकिन अगर इसको डिले पे डिले करते जाएंगे तो एक खींचातानी, एक टेंशन, एक सिचुएशन बनती जाएगी। सो आई पर्सनली थिंक कि जो भी करना है उसको जिस तरीके से भी करना है, इस टेंशन के माहौल से निकला जाए। और अगर इलेक्शन वाकई समझते हैं, पीपल हु आर इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर एंड हु आर कॉलिंग द शॉट्स, अगर वो समझते हैं कि इलेक्शन की तरफ जाना है तो आई पर्सनली थिंक कि उनको इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए और पूरा मुल्क जो है उसको इलेक्शन मोड की तरफ लेके जाना चाहिए। इंस्टेड कि अभी आप देखें JUI की तरफ से हाफिज अब्दुल्ला साहब जो है उन्होंने क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। इसी तरह आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो या केयर टेकर सेटअप हो, उनके खिलाफ आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी। सो वो मजीद यहाँ पे टेंशन इंक्रीज करेंगी, डिक्रीज नहीं करेंगी, एक और पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती जाएगी। सो या तो क्लैरिटी लेके आई जाए ताकि जिस तरीके से डॉलर जो है उसको तो पकड़ने वाला कोई है नहीं, वो तो बेलगाम घोड़ा बना हुआ है इस वक्त। ठीक है, इसी तरह स्टॉक मार्केट है, इसी तरह और देयर सर्टेन थिंग्स जो कि इंटरकनेक्टेड है। सो उन सबको एक स्टेबल जगह पे रखना और लेके आने के लिए अगर एक क्लैरिटी लेके आई जाए तो वो बहुत यहाँ पे मुस्लिम लीग जो है। रान साहब, ये तो सवाल, ये क्लैरिटी कौन लेकर आएगा? रान साहब, चूंकि अब ये 9 सितंबर तक तो सदर मुमलिकत अपने ओहदे पर हैं, उस वक्त तक तो वो बार बार आइन का हवाला देते रहेंगे, अपने इख्तियार से मुतालिक बताते रहेंगे, तो ये टेंशन 9 सितंबर तक तो नहीं खत्म होने वाली। अब क्या इलेक्शन कमीशन उस वक्त तक वक्त गुजार रहा है कि 9 सितंबर को सदर साहब सुबुकदोश हो जाएं, फिर वो तसल्ली के साथ अपना काम कर सके? क्योंकि ये टेंशन अगले 2 हफ्ते तो नहीं खत्म होने वाली। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन सदर मुमलिकत 9 सितंबर को कैसे जाएंगे, मुझे ये नहीं समझ आ रही। जब तक कोई नया प्रेसिडेंट जब तक अपॉइंट नहीं होता उस वक्त तक तो वो कंटिन्यू रखेंगे अपना ऑफिस, उस वक्त तो अपने ऑफिस में रहेंगे वो। सो 9 सितंबर को ये खत्म होते हुए नजर नहीं आती चीजें। सो इसके लिए द बक विल स्टॉप विद द सुप्रीम कोर्ट और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के पास सब लोग पहुंच जाएंगे। जी इसकी इंटरप्रिटेशन करें जो प्रेसिडेंट साहब सोच रहे हैं या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन आप कर दें। सो अब वो उसकी इंटरप्रिटेशन में भी वक्त जो है वो एक कंज्यूम होगा, वहां पे भी एक स्ट्रेच हो जाएगा और वह यहाँ पे मसला सारा। सो बेहतर ये है, आई पर्सनली थिंक दैट द पॉलिटिशियंस शुड सिट टुगेदर अक्रॉस द टेबल, और जहां पे मीटिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान कर ही रहे हैं डेलीगेट्स के साथ, जो पॉलिटिकल डेलीगेट्स है, पॉलिटिकल डेलीगेशंस है, उनके साथ बैठ के एक हतमी फैसला कर दें और एक हतमी डेट दे दें, तो आई पर्सनली थिंक ये डिफ्यूज हो जाएगी टेंशन। और अगर ये टेंशन डिफ्यूज हो जाती है द सूनर द बेटर। इससे बेहतर मेरे ख्याल में कोई आइडियल सिचुएशन नहीं होगी। लेकिन अगर जितना स्ट्रेच करेगी, जितना डिले होगा, इसमें वो या तो एक चीज क्लियरली बता दे कि जी हमारी जो इस वक्त जो है सिचुएशन जो है वो हम इलेक्शंस की तरफ नहीं जा सकते।
ठीक है ना। अगर कहा जाए कि हम इलेक्शंस की तरफ नहीं जा सकते तो फिर भी एक क्लैरिटी आ जाएगी। प्रेसिडेंट साहब जो है, अब प्रेसिडेंट साहब देखें, आप उनको अच्छा कहें बुरा कहें, वो पॉलिटिकल मूव कर रहे हैं, वो जाते जाते हीरो बनना चाह रहे, जो भी आप उन अल्फाज यूज कर लें उनके लिए प्रेसिडेंट के लिए, बट द पॉइंट इज ही इज द सुप्रीम कमांडर। जब तक वो ऑफिस में बैठे हुए ही इज द सुप्रीम कमांडर, आप उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो उस चीज को जब डिनाई नहीं कर सकते, एज लॉन्ग एज ही इज इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, सो माइट एज वेल लाइक स्टिक विद हिम, वर्क विद हिम एंड सॉर्ट आउट थिंग्स। अगर नहीं की जा रही उनसे सॉर्ट आउट, वो प्रेसिडेंट अगर समझते हैं लोग कि वो सॉर्ट आउट करने के लिए तैयार नहीं है, तो देन कम अप विद अ मॉडस ऑपरेंडी, प्लान बी। लेकिन जब तक वो ऑफिस में है, अगर राजा सिकंदर सुल्तान साहब आज अगर बजाय इसके कि ठीक है उन्होंने बेहतर समझा कि जनाब खत आया तो उसका भी खत में दे दिया जाए, लेकिन आज थोड़ा सा स्टेप आगे ले लेते और खुद चले जाते प्रेसिडेंट के पास और उनको जाके बता देते कि जनाब दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क, और ये सिचुएशन है और ये मैं कर सकता हूँ और ये मैं नहीं कर सकता, और अकॉर्डिंग टू द लॉ ये सिचुएशन बनती है। तो एक बहुत हद तक टेंशन जो है वो डिफ्यूज हो जाती है यहाँ पे। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।